दोस्तों उसमें कर्म, हम जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे कर्म देखते हैं, जैसे कर्म सो वैसे कर्म हमें वापस मिलते हैं। तो दोस्तों जीवन में किस प्रकार कर्म करने चाहिए, इस बात में बात करने के बाद आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। दो मित्रों की कहानी है। दोस्तों दो मित्र थे, बचपन में साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े लिखे और आगे बढ़े, पढ़ लिख कर बड़े हुए, जवान हुए। तो उन्होंने व्यापार करने की सोची कि दोनों ने साथ में कोई व्यापार करें। तो वो गांव से शहर चले गए। तो दोस्तों यहाँ मैं अपने अपने कर्म जो होते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलते हैं, इस बारे में इस कहानी को मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो दोस्तों सुनिए। तो गांव से शहर जाकर उन लोगों ने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद भगवान की कृपा से, प्रभु परमात्मा की कृपा से व्यापार बहुत अच्छा चला। बढ़ते रहे, वो चलते रहे, आगे चलते रहे और व्यापार को काफ़ी बढ़ा दिया। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। एक मित्र ने उसमें से शायद दोनों मित्रों में से एक मित्र ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों साथ रहे, व्यापार चलता रहा, बढ़ता रहा, बहुत अच्छा व्यापार चला। एक मित्र के मन में, जिसने शादी की थी, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा मैं किस प्रकार से इस सारे व्यापार को, इस सारे धन को अपनी तरफ कर लूँ, ये सोचने लगा। तो तब उसकी पत्नी उसके उस कर्म में भागीदार हो गई और उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया और वो मर गया। दोस्तों कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। लड़का कुछ बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद वो शुरू से ही बीमार रहने लगा और बीमारी में पैसा खर्चा होने लगा। बहुत ज़्यादा धन दौलत सब जो उसके पास था उसकी बीमारी में खर्च होता चला गया और वो कर्जे में होता चला गया। इस अफ़सोस और इस परेशानी की वजह से उसकी पत्नी भी बीमार हो गई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोस्तों उसके बाद उस लड़के के पीछे उसने इतना पैसा लगाया, उसकी दुकान, मकान, घर सब कुछ गिरवी रखा गया और वो कर्ज़दार हो गया। इतना कर्ज़दार हो गया कि उसके पास बहुत दिक्कतें परेशानी होने लगी, मगर फिर भी वो अपने पुत्र की वजह से बहुत परेशान रहता था। मेरा पुत्र लोग बागों से तो कहता पता नहीं क्यों इतना बीमार रहता है, क्यों ये ठीक नहीं होता है, पता नहीं क्या परमात्मा की क्या कमी है, क्या मेरे अंदर कमी है। तो दोस्तों इस प्रकार धीरे धीरे वो उसका पुत्र ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन उसके पुत्र ने उसको एकांत में अपने पास बुलाया और उससे कहा, अपने पिताजी को अपने पास बुलाकर उससे कहा, क्या तुमने पहचाना है मुझे? उसने कहा, हाँ पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वो मित्र हूँ जिसको तुमने खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। तो आज मैं सब कुछ बर्बाद कर कर तुम्हें रोड पे लाकर कर्जदार कर कर इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों कर्म हमारे हमें वापस मिलते हैं, वो लौट कर आते हैं। तो मेरा आज का कहने का मकसद यही था, हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वो लौट कर अच्छाई में मिले। हमें हमेशा अच्छाई सोचनी चाहिए ताकि लौट के हम अच्छाई मिले। तो दोस्तों अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे सोच रखो।